आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनक़िद किया गया यौम आज़ादी का ख़ुसूसी प्रोग्राम। राब्ता वज़ीर ने की परचम कुशाई और याद की तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की क़ुर्बानियाँ। सरकारी व नीम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में भी मनाया गया जश्न आज़ादी। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे सरकारी अफसरान, मुलाज़मीन और शहरियान। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के औरंगाबाद से पुनः मुंतकली के खिलाफ MIM की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। राब्ता वजीर को दिखाए गए काले झंडे। और रिटायर्ड ACP गोवर्धन कोड़ेकर सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से बहादुरी अवार्ड के लिए मुंतखब। फिक्की स्मार्ट पॉलिसिंग 2020 के अवार्ड से रूरल SP मोफिजा पाटिल को भी किया गया डेकोरेट। खबरें तफसील से। MCN उर्दू न्यूज़ के तमाम नाजरीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में रखा गया, जहां औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी। परचम कुशाई के बाद राब्ता वज़ीर ने अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सख्त जद्दोजहद और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बाद हमें फिरंगी हुकूमत से निजात मिल पाई है और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। गुज़िश्ता 75 सालों में हमारे मुल्क में आलमी सतह पर हर शोबे में काबिल तारीफ़ तरक्की की है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से पूरी दुनिया पर कोरोना के बादल साया फगन हैं और हमारा मुल्क और हमारी रियासत भी इस वबा से बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं। लेकिन हुकूमत और अवाम ने मुत्तहिद होकर इस बला का मुकाबला किया और इस पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, मगर कोरोना की तीसरी मुमकिना लहर का ख़तरा अब भी मंडला रहा है, जिसका मुकाबला करने हुकूमत और इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरोना के मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हुकूमत ने रियासत की तरक्की के लिए गिरां क़दर खिदमात अंजाम दी हैं। रिवेन्यू एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इश्तराक से पीक पाहनी प्रकल्प शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर आला के हाथों अमल में आया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वर्ल्ड बैंक की मारिफत चलाए जा रहे ओकरा प्रोजेक्ट की तकमील में तालुका बैजापुर ने पहला और सिल्लोड ने दूसरा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कोरोना की तीसरी मुमकिन लहर का मुकाबला करने हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से की गई तैयारियों से मुताल्लिक़ हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम में उन्होंने AMC की कारकर्दगी की भी खुलकर तारीफ़ करते हुए कहा कि कोरोना दौरानिये में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किया गया माझे आरोग्य माझे हाथी ऐप पूरे मुल्क के लिए मॉडल बना हुआ है। उन्होंने दीगर तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करते हुए कहा कि कोरोना से आवाम को महफूज रखने हुकूमत फ़ंड्स की कमी महसूस होने नहीं देगी, इसी तरह दीगर तरक्याती काम भी करवाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर शहरियान का इसी तरह ताउन मिलता रहा तो यकीनन कोरोना की तीसरी लहर पर उसके पांव पसारने से पहले ही काबू पा लिया जाएगा। इस मौके पर राब्ता वज़ीर के हाथों मुजाहिदीन आज़ादी और उनके उर्सा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में डिवीजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, ज़िला परिषद सदर मीना शेड़के, MP इम्तियाज़ जलील, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, MLA संजय शिरसाट, MLC अंबादास दानवे, प्रदीप जायसवाल और दीगर अवामी नुमाइंदे, मुजाहिदीन आज़ादी, सीनियर सिटीजन्स और शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या या शुभ पर्वात मी सर्व उपस्थित आदरणीय ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक, सर्व लोकप्रतिनिधी, निमंत्रित मान्यवर, ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार, विद्यार्थी, सर्व नागरिक आणि बंधू भगिनींना देशाच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। राज्य शासनाने कोरोना मुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्व लक्ष केंद्रित करत असताना आरोग्य सुविधा, उपचार
यासाठी निधीची कधीही कमतरता पडू दिली नाही. प्राधान्यानं निधीची उपलब्धता करून दिली. शासनाच्या उपाययोजनांना डॉक्टर्स, नर्सेस, त्यांचा सगळा स्टाफ, पोलीस यासह सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठं सहकार्य केलंय. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करता जिल्ह्यामध्ये सर्व यंत्रणा तत्पर ठेवण्यात आल्या आहेत. आम्ही याचा वेळोवेळी आढावा घेत आहोत. घाटीमध्ये म्हणजे आपलं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या ठिकाणी कोविड रुग्ण सेवेकरता 850 ऑक्सिजन बेड, 150 ICU बेड तर 110 व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत. सध्या 2 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. तर तालुका स्तरावर 33 कोविड केअर सेंटर्स आणि ग्रामीण भागात गंभीर रुग्णांसाठी 25 TCSC शुरू करण्यात आली आहेत. 15 अगस्त के मौके पर सरकारी व निम सरकारी दफातर में भी जश्न आज़ादी मनाया गया और परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। यौम आज़ादी के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। बाद अज़ा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात की और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ऐलान किया कि जल्द ही AMC इंतज़ामिया शहर में मराठी मीडियम के 12 नए स्कूल्स शुरू करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ई-व्हीकल्स खरीदने की तजवीज़ इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें 250 करोड़ रुपयों की लागत से सीमेंट रास्ते बनाए जा रहे हैं। सेफ सिटी स्कीम के तहत शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम कायम किया गया है। स्मार्ट सिटी बस डिपो कायम किया जा रहा है। न्यू पेंशन स्कीम कायम करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्टाफिंग पैटर्न को भी रियासती हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। अब अगला मरहला रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी है, जिसके बाद मुलाजमीन की भर्ती की राह हमवार हो जाएगी। मर्द व ख़वातीन के लिए पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। साइकिल ट्रैक कायम किया गया है। पार्किंग जोन, हॉकर जोन्स, संत एकनाथ रंग मंदिर और संत तुकाराम नाट्य मंदिर की तजदीदकारी, क्रांति चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा, बाला साहब ठाकरे स्मृति उद्यान, ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट, हरसुल कचरा प्रोसेसिंग सेंटर, नेहरू भवन, जंगल सफारी पार्क, तारीखी दरवाज़ों की मरम्मत और तज़ीनकारी और दीगर काम शामिल हैं, जिनमें से बेशतर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं तो कुछ मंसूबों पर जंगी पैमाने पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मगर जब तक उसे आवाम का ताउन नहीं मिलेगा शहर स्मार्ट नहीं बनेगा। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो भी स्मार्ट सिटीजन बन जाएं। इस प्रोग्राम में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमाने, रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर सखाराम पांझड़े, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर नीता पाडलकर, चीफ अकाउंट ऑफिसर संजय पवार, DMC अपर्णा थेटे, संतोष टिंगले, चीफ ऑडिटर हिवाड़े और ADDP जयंत खरवड़कर के अलावा दीगर सभी HODs, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अफसरान, मुलाजमीन, सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर एम्प्लॉइज़ बड़ी तादाद में शरीक थे। इसी तरह ज़िला परिषद दफ्तर में भी यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला परिषद सदर मीना सेड़के के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने, एडिशनल CEO संतोष कौड़े, एजुकेशन ऑफिसर BB चौहान, वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर के अलावा दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। जबकि पंचायत समिति दफ्तर में चेयरमैन छाया घोगरे ने परचम कुशाई की रस्म अदा की। इस मौके पर नायब सदर अर्जुन राव शेड़के, BDO प्रकाश दाभाड़े, असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गायके, बाला साहब जाधव, शिवाजी साळुंके और एक्सटेंशन ऑफिसर राठौड़ समेत दीगर अफसरान मुलाजमीन भी मौजूद थे। जाधववाड़ी में मौजूद ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटी की जानिब से भी जश्न आज़ादी मनाया गया, जहां बाज़ार समिति के चेयरमैन जगन्नाथ काड़े ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट पांडुरंग तांगड़े, सेक्रेटरी विजय शीरसाट, डायरेक्टर मुरलीधर चौधरी और अशोक शिंदे समेत ताजिर और किसान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस कमिश्नरेट और सेशन कोर्ट में भी कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी देकर आज़ादी के मतवालों की कुर्बानियों को याद किया गया। शहर और अतराफ में चलाए जाने वाले स्कूल और कॉलेजेस में आज़ादी का जश्न जोश व खरोश से मनाया गया और कौमी परचम लहराकर तिरंगे को सलामी दी गई। यौम आज़ादी के मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से उस्मानपुरा इलाके में शुरू किए गए CBSE स्कूल में भी एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई।
इस मौके पर शुभांगी कदम, शमा खाजी, सुजाता एंगड़े, भरत भोंबरे, भूषण सारस्वत, गजानन बोमने, मोहम्मद इश्तियाक, बबीता एंगड़े और स्कूल के दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में भी सोसाइटी के चेयरमैन नबी पटेल के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर जिला परिषद रुकन रामदास हरवड़कर, स्कूल के हेडमास्टर अफसर पाटिल और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से तलबा के दरमियान डिबेट व ड्राइंग मुकाबले और मजमून नवीसी के मुकाबले ऑनलाइन रखे गए। इसके अलावा स्कूल के अहाते में शजरकारी भी की गई। स्कूल के चेयरमैन नबी पटेल ने अपने खिताब में तहरीक आज़ादी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में असिस्टेंट टीचर दिनेश पालोदकर, सीमा शेख, वैशाली गाड़ेकर, मोहिनी देशमुख, गणेश बनकर, बालू पालवे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। सर सैयद उर्दू और मराठी प्राइमरी स्कूल में भी परचम कुशाई की रस्म स्कूल की सदर मोल्लेमा खाजी निखत फातिमा के हाथों अदा की गई। इस मौके पर पठान हैदर खान, मोहम्मद शाहिद, सैयद मुख्तारुद्दीन, नबी पटेल, छोटू पटेल और सर सैयद उर्दू व मराठी स्कूल के दीगर स्टाफ मेंबरान भी मौजूद थे। कौमी परचम लहराने के बाद स्कूल की सदर मोल्लेमा ने हाजरीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें बताया कि वो लोग दरस व तदरीस जैसे मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं और कौम के नौनिहालों के रोशन मुस्तकबिल की जिम्मेदारी उन लोगों के कांधे पर है, लिहाजा वो लोग अपना फ़र्ज़ पूरी दयानतदारी के साथ अदा करें और तलबा को तालीम के साथ साथ उनकी अखलाक़ी तरबियत भी करें ताकि एक खुशगवार मुआशरे की तश्कील हो सके। बीड़ बाईपास रोड पर मौजूद होली क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में परचम कुशाई की रस्म स्कूल के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ के हाथों अदा की गई। इस मौके पर उनके साथ एक छोटा बच्चा सिपाही के गेटअप में मौजूद था, जिसे देखकर वहां मौजूद अफराद को आज़ादी के मतवाले फ़ौजी याद आ गए। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ ने कहा कि कोरोना के सबब बच्चों का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हुआ है और वो परवरदिगार से दुआ करते हैं कि जल्द ही ये वबा ख़त्म हो जाए और स्कूल्स दोबारा से शुरू हो जाएं। जश्न आज़ादी के मौके पर स्कूल में साइंस और तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने वाले होनहार तलबा में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शेख समीर और हेडमास्टर मोहम्मद सोहेल के हाथों इनामात तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्राइड मोबाइल हैंडसेट न होने के सबब ऑनलाइन तालीम से महरूम रहे थे, उन्हें तालीमी जेवर से आरास्ता करने की गर्ज से स्कूल के टीचर्स ने उन्हें घर घर जाकर पढ़ाया, जिस पर सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके इस कदम की सराहना की। सोसाइटी के अहदेदारान का मानना है कि होली क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल ऐसा पहला इंग्लिश स्कूल है जिसने कम्युनिटी स्टडी सेंटर जैसा बड़ा कदम उठाया है। यौम आज़ादी की मुनासिबत से मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत शहर में शुरू की गई 14 लाइब्रेरियों में कुतुब बीनी के लिए आने वाले बच्चों के दरमियान एक तकरीरी मुकाबला रखा गया। इस प्रोग्राम में तैयब ज़फ़र, मौलाना ज़ाकिर नदवी और मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी तहरीक के रूह रवां रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जबकि ज्योरी के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद सादिक नदवी और मौलाना अतीकुर रहमान नदवी ने अंजाम दिए। पहले इनाम के लिए शाफिया कौसर को हकदार करार दिया गया, जबकि दूसरा इनाम अंसारी खनसा और तीसरा इनाम जवेरिया ज़रीन के हिस्से में आया। प्रोग्राम की निज़ामत मिर्ज़ा मरियम जबीना ने की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मिर्ज़ा अब्बुल हसन अली ने अहम रोल अदा किया। देही मकामात पर भी यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाया गया और सरकारी व नीम सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराया गया। जश्न आज़ादी मनाने के लिए एक तकरीब तहसील ऑफिस पैठन में रखी गई, जहां तहसीलदार चंद्रकांत शेड़के ने तिरंगा लहराया और कौमी परचम को सलामी दी गई, जबकि म्यूनिसिपल काउंसिल पैठन में कामगारों के नुमाइंदे अशोक पगारे ने परचम कुशाई की। इस मौके पर सदर बल्दिया सूरज लोलगे भी मौजूद थे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम देने वाले कामगार के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। संत ज्ञानेश्वर स्कूल में भी जश्न आज़ादी मनाया गया और 10वीं इम्तिहान में अव्वल मकाम पाने वाली स्कूल की तालिबा ऋतुजा विट्ठल वाघ के हाथों कौमी परचम लहराया गया। स्कूल के सदर मुदर्रिस कल्याण मस्के ने ऐलान किया कि आइंदा भी 10वीं इम्तिहान में अव्वल मुकाम हासिल करने वाले तलबा के हाथों ही यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी, जिसकी वजह से तलबा स्टडी पर तवज्जो देकर अव्वल मकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे और अपने हाथों परचम कुशाई का एजाज़ हासिल करेंगे। लोक विकास परिषद की जानिब से आज तंजीम के राब्ता ऑफिस पर एक प्रोग्राम रखा गया, जहां
معروف سوشل ورکر سید عبدالرؤف کے ہاتھوں ترنگا لہرایا گیا اور قومی پرچم کو سلامی دی گئی۔ اس ضمن میں منعقدہ تقریب میں معروف سوشل ورکر وجے نکالجے، لوک وکاس پریشد کے بانی صدر سید عبدالواحد، حافظ مشتاق احمد، ڈاکٹر پردیپ بنسوڑے، سکھچند ہیوالے، فادر پروین بورگے اور دھم پریے بھنتے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ مہمانوں نے تحریک آزادی اور ملک کے موجودہ حالات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے پارٹی ورکرز کو قومی یکجہتی کے فروغ کا مشورہ دیا۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد ضرورت مند مریضوں کے لیے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا، جس میں پارٹی ورکرز اور علاقے کے ساکنان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بڑی تعداد میں خون ڈونیٹ کیا۔ اس پروگرام اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کو کامیاب بنانے میں سچن گاڑے، مدھوکر ڈھیپے، جاوید چاؤش، آصف انصاری، گوتم مکاسرے، محسن احمد، شیخ رضوان، گنیش پٹے، کاربھاری دیوکل، تاتے راؤ سسانے، ساگر رگڑے، جناردھن ویڑے، دھمپال باگل، سید اسامہ اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ یوم آزادی کے موقع پر آج شہریان بڑی تعداد میں شاہ گنج پہنچے اور بابا قوم مہاتما گاندھی کے مجسمے پر ہار پہنا کر مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ناظرین، ملک کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، خان غفار خان، مولانا حسرت موہانی، محمد علی جوہر، سبھاش چندر بوس اور دیگر عظیم رہنماؤں کی قیادت میں مجاہدین آزادی نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور انقلاب برپا کرتے ہوئے طاقتور انگریزی فوجوں سے ٹکر لی۔ آخرکار 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ لہٰذا یوم آزادی کے موقع پر ان عظیم رہنماؤں اور مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مہاتما گاندھی کے مجسمے پر ہار چڑھائے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسی طرح شہریان نے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منایا۔ بچے ہاتھوں میں ترنگا لیے خوشی سے سرشار دکھائی دیے۔ کئی شہریان نے اپنے چہرے پر ترنگا بنوایا ہوا تھا تو کئی بچے 3 رنگوں والے غبارے ہاتھوں میں اٹھائے دکھائی دیے۔ جگہ جگہ حب الوطنی کے گیت گائے گئے۔ اسپورٹس یونیورسٹی اورنگ آباد ہی میں قائم کی جائے، اس مطالبے پر آج مجلس اتحاد المسلمین کے عہدیداران و ورکرز نے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی کو کالے جھنڈے دکھا کر اپنا احتجاج درج کروایا۔ رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کی قیادت میں یہ مظاہرہ کیا گیا۔ ایم پی امتیاز جلیل کے مطابق ریاست مہاراشٹر کے اعلیٰ قائدین علاقے مراٹھواڑہ کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پسماندگی دور نہیں ہو پا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل شیو سینا بی جے پی کے دور اقتدار میں اورنگ آباد کے لیے منظور شدہ IIM اور ایمس ہاسپٹل کو ناگپور منتقل کر دیا گیا تھا، اور اب اقتدار پر براجمان لیڈران نے اورنگ آباد کے لیے مجوزہ منظورہ انٹرنیشنل اسپورٹس یونیورسٹی پونا منتقل کر دی، حالانکہ یہاں یونیورسٹی کے قیام کے لیے جگہ بھی متعین کی جا چکی تھی۔ پھر آخر کیوں اور کس کے اشارے پر علاقہ مراٹھواڑہ کے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی ہے؟ اس بات کی وضاحت طلب کرنے اور علاقہ مراٹھواڑہ کے حق کی اسپورٹس یونیورسٹی یہاں قائم کرنے کے مطالبے پر آج گارجین منسٹر سبھاش دیسائی کو کالے جھنڈے دکھا کر مراٹھواڑہ کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کے خلاف اپنا احتجاج درج کروایا ہے۔ آج یہ کالے جھنڈے دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیش واسیوں کو 74ویں ہمارے انڈیپینڈنس ڈے کے موقع کے اوپر ہم سبھی کو بدھائی دیتے ہیں، اور آج ہمارا یہاں پہ اس طرح کا ندرشن کرنا ہمیں خود اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم کو آج کا دن سیلیبریٹ کرنا ہے، لیکن ہم کو مجبوراً آج سڑک کے اوپر اس لیے اترنا پڑا ہے کہ لگاتار پچھلے کئی سالوں سے مراٹھواڑہ کے اوپر جو انیائے ہو رہا ہے اور اورنگ آباد کے اوپر جو انیائے ہو رہا ہے، ہم کو ایک اسپورٹس یونیورسٹی الاٹ کی گئی تھی۔ وہ اسپورٹس یونیورسٹی یہاں پہ پوری تیاری ہو چکی تھی، اس کے لیے زمین الاٹ کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ یونیورسٹی پونا کو ٹرانسفر کر دی گئی۔ کس کے بولنے کے اوپر کی گئی؟ جبکہ مراٹھواڑہ ایک پچھڑا علاقہ ہے، اور اورنگ آباد میں اگر یہ اسپورٹس یونیورسٹی آتی تو یقیناً مراٹھواڑہ کے بچوں کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ شیو سینا کے پالک منتری ہے، کیا ان لوگوں کا کام صرف یہی ہے کہ چناؤ کے وقت میں آنا، ہم کو شہر کا نام بدلنے کا ہے،
हमको यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने का है, यहाँ पर हमको मंदिर मस्जिद का इशू खड़ा करना है। ये जनता का मुद्दा है और ये लोग जो खड़े हुए हैं ये किसी राजनीतिक पार्टी के ताल्लुक़ रखते हैं ऐसा नहीं है। ये औरंगाबाद से प्यार करने वाले लोग हैं, औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये मराठवाड़ा के विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमने यहाँ पर इनको काले झंडे दिखाने का फैसला किया है। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम आज ये ऐलान करते हैं कि जितने भी मंत्री यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर आएंगे हम सभी का इसी तरह से घेराव करेंगे और हम हमारा आंदोलन तेज करेंगे। एमएलए संजय शिरसाट ने भी मुजाहिरीन से मुलाकात की और उनके मुतालबे को जायज़ करार देते हुए कहा कि एहतजाज करने वालों का मकसद गलत नहीं है। मी आमच्या शहरवासियांना सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि आज या ठिकाणी काही या शहरातील नागरिकांनी जे काळे झेंडे दाखवलेले ते त्यांचा उद्देश काही वाईट नाही आहे। त्यांना या मराठवाड्यामध्ये जे क्रीडा विद्यापीठ आलं होतं ते कायमस्वरूपी इथं व्हावं, या इथलची पळवापळवी करू नये। इकडचं विद्यापीठ बालेवाडीला घेऊन गेलेले आहेत, हे बरोबर नाही आहे। माझा या मराठवाड्याचा विकास झाला पाहिजे म्हणून आम्ही स्वतः मी त्यांना भेट दिलेली आणि येणाऱ्या कॅबिनेटच्या वेळेला मी स्वतः मुख्यमंत्र्याला भेटून आमच्या सर्व पक्षीय लोकांचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याला भेटण्यासाठी त्यांची वेळ घेणार आहे आणि माझी सुद्धा आग्रहाची मागणी असणार आहे, आमच्या सर्वांची असणार आहे। तो कोणत्या पक्षाचा आहे, कोणत्या पार्टीचं काम करतो किंवा कोणत्या पक्षाचा आमदार आहे याच्याशी घेणं देणं नाही, परंतु मराठवाड्यामध्ये क्रीडा विद्यापीठ झालं पाहिजे ही प्रामुख्याने ह्या सर्वांच्या मागणीला माझा पाठिंबा आहे। इलाक़े मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफ़ी की मजम्मत में वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन के इस मुतालबे की वो बज़ात ख़ुद पुरज़ोर हिमायत करते हैं और वो इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला से वक्त लेकर सभी सियासी जमातों के कायदीन और ज़िम्मेदारान के वफ़द के साथ सीएम से मुलाकात करेंगे और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शहर में क़ायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिटायर्ड एसीपी गोवर्धन कोड़ेकर को सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से बहादुरी अवार्ड से डेकोरेट किया गया। नाज़रीन, सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से बहादुरी का अवार्ड पाने वाले वो शहर औरंगाबाद के पहले पुलिस ऑफिसर हैं। लिहाजा रियासती वज़ीर आला, होम मिनिस्टर और राब्ता वज़ीर समेत 25 अफराद ने उन्हें तौसीफ़ नामे देकर उनका हौसला बढ़ाया है। बताया जाता है कि साल 2018 में शहर में भड़के फसाद में तमाम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दुकानों की तोड़फोड़ रोकने की गर्ज से वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्तइल हुजूम के दरमियान दाखिल हो गए थे। उन्होंने पहले तो इस हुजूम से मुंतशिर हो जाने की अपील की, मगर हुजूम न माना और मुश्तइल हुजूम ने उन पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसीपी कोड़ेकर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें उनके माविनीन ने इलाज की गर्ज से दवाखाना पहुँचाया था। लिहाजा उनकी इस बहादुरी पर उन्हें सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से बहादुरी के अवार्ड से डेकोरेट किया गया। रूरल एसपी मोक्ता पाटिल को फिक्की स्मार्ट पोलिसिंग 2020 अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। आज राब्ता वज़ीर के हाथों उन्हें ये अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया गया। नाजरीन, अभिन्न नामी प्रोग्राम के ज़रिए औरंगाबाद ज़िले के स्कूल्स कॉलेजेस के तलबा और तालिबात को खेलों के ज़रिए मर्द व ख़वातीन के मसावियाना हुकूक़ और आइन ने उन्हें बहाल किए गए इख्तियारात और उनकी अपनी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ करवाने में रूरल एसपी मोक्ता पाटिल ने अहम किरदार अदा किया है। इस ज़िमन में देही पुलिस महकमे के अफसरान मुलाजमीन को उन्होंने खुसूसी तरबियत दी और फिर इन अफसरान और मुलाजमीन ने देही तलबा में मुख्तलिफ़ खेलों के ज़रिए ख़वातीन के साथ छेड़छाड़, रोड रोमियोगिरी, साइबर क्राइम, एसिड अटैक, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मौज़ूआत पर उनमें बेदारी पैदा करते हुए उन जुराइम को माशरे के लिए नासूर साबित किया और तलबा को ऐसे जुराइम से दूरी बनाए रखने की तरगीब दी। देही पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम को नौजवान नस्ल की जानिब से भरपूर ताउन मिला और नौजवान लड़के लड़कियों ने न सिर्फ जुराइम से दूर रहने का आज़म किया, बल्कि माशरे में पनप रही अखलाकी बुराइयों को दूर करने के लिए इस बेदारी मुहिम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। फिक्की जेवरीज़ की जानिब से पूरे मुल्क में ख़वातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए चलाए जाने वाली मुख्तलिफ़ स्कीमात और मुहिमात का जायज़ा लिया गया, जिसमें फिक्की प्रोग्राम को अव्वल करार दिया गया और रूरल एसपी को फिक्की स्मार्ट पोलिसिंग अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। यह अवार्ड राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों मोक्ता पाटिल को दिया गया।
सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर से पीले शेर की एक जोड़ी पूना जू को भिजवाई गई, जिसके एवज वहां से 2 मादा नील गाय यहां लाई गई हैं। वाज़ेह है कि सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में 11 पीले और 3 सफ़ेद शेर, इस तरह से जुमला 14 टाइगर्स थे। उनकी तादाद इस चिड़ियाघर के लिए मंजूरा शेरों की तादाद से ज़्यादा थी, लिहाजा सेंट्रल जू अथॉरिटी ने यहां से पीले शेरों की एक जोड़ी पूना चिड़ियाघर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था और उसके एवज पूना जू से सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के लिए 2 मादा नील गाय लाने की इजाज़त दी थी। फॉरेस्ट ऑफिस से मौसूल इजाज़त नामे के बाद सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के जिम्मेदारान ने पीले शेर की एक जोड़ी पूना चिड़ियाघर के जिम्मेदारान के सुपुर्द कर दी और उनसे 2 मादा नील गाय हासिल की। तो बहुत दुख हो रहा हमारे को, ये जा रहे तो हमने इनको बचपने से पाले, 8 साल का करे, अब वो बड़े हो गए, जा रहे, अब भेज दे रहे दूसरे दूर में, तो बहुत तकलीफ हो रही है हमारे को, हमारे बहुत दुख हो रहा है। बच्चे क्या सपाले अब मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा हमारे एकदम। ऐसा दिन हो रहा कि हमारा एक सदस्य छोड़ के चलेगा, बहुत हमारे को अच्छा नहीं दिख रहा। बचपन से बहुत खेले भी हमारे साथ हो, ये तो इतना खेला, ऐसा दूध की शीशी देखता था तो ऐसा भाग के आ जाता था, इतना चाहता था ये हमसे बिछड़ रहा, हमको दुख है, तक बहुत दुख हो रहा हमारा। मोहम्मद जिया निकाल। यौम आज़ादी के मौके पर भारत रिजर्व पुलिस बटालियन की जानिब से एक प्रोग्राम आज मुनाकिद किया गया, जहां कोरोना दौरानिये में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ और मलेरिया मुलाजमीन को सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज देकर उनका इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि सातारा इलाके में गट नंबर 14 में भारत स्टेट रिजर्व पुलिस बटालियन के साकिनान के क्वार्टर्स हैं। कोरोना दौरानिये में इस बटालियन में शामिल SRPF जवान मालेगांव के हालात पर काबू पाने के लिए भिजवाए गए थे। 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देने के सबब इस बटालियन के 98 जवान कोरोना में मुब्तला हो गए थे, जिन्हें इलाज की गर्ज से MIT कोविड केयर सेंटर में शरीक किया गया था। इस मौके पर इस सेंटर में वक्फे से मलेरिया महकमे के मुलाजमीन ने जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। इसी तरह गट नंबर 14 में मौजूद SRPF जवानों की कॉलोनी को भी जरासीम से पाक करने में अहम रोल अदा किया। लिहाजा गिरा कदर खिदमात अंजाम देने पर म्यूनिसिपल हेल्थ और मलेरिया मुलाजमीन, डॉक्टर्स व दीगर स्टाफ मेम्बरान में SRPF बटालियन की जानिब से बटालियन के इंचार्ज मधुकर की सातपुते, DSP गोविंद नजलेवार, दिलीप M तावरे के हाथों ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और उनका हौसला बढ़ाया गया। जिन मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया उनमें मलेरिया सुपरवाइज़र शेख अनवर शेख दादा मियाँ, डॉक्टर बाबा साहब उन्नाव ने कोविड केयर सेंटर के डॉक्टर्स नर्सेस आसिम मिर्ज़ा, कमल गुंगे, मलेरिया लेबर शेख अशफाक, मनोज जगधने, विशाल पंडित और 60 पुलिस अफसरान भी शामिल थे। साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा आनजहानी विलासराव देशमुख की याद में एक मुशायरा गुज़िश्ता शाम गांधी भवन में रखा गया। बुजुर्ग शायर मिर्जा असलम बेग की सदारत में मुनक़िदा इस मुशायरे में कांग्रेस के साबिक शहर सदर नामदेव राव पवार, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहसिन अहमद, मारूफ अफसाना निगार अजीम राही और डॉक्टर अजीज इरफान मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मुशायरे में मिर्जा असलम बेग, रजा जालनवी, अहमद औरंगाबादी और दीगर मकामी शुरा ने अपना कलाम पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया। मुझको जानते हैं अपने मेरे नाम से, यानी ये मेरा वजूद, यानी ये मेरा वजूद यूं ही सरसर है, यानी ये मेरा वजूद लोग मुझको जानते हैं अपनी तेरे नाम से, यानी ये मेरा वजूद आप सरबसर गया और हम तो जिंदगी समेटने में हम तो जिंदगी समेटने में बैठते मगर और जिंदगी रही कौन हमको जिंदगी समेटने में हमको जिंदगी
خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ڈویژنل کمشنریٹ میں منعقد کیا گیا یوم آزادی کا خصوصی پروگرام، رابطہ وزیر نے کی پرچم کشائی اور یاد کی تحریک آزادی میں حصہ لینے والوں کی قربانیاں۔ سرکاری و نیم سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں بھی منایا گیا جشن آزادی، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے سرکاری افسران و ملازمین اور شہریان۔ اسپورٹس یونیورسٹی کے اورنگ آباد سے پونہ منتقلی کے خلاف MIM کی جانب سے کیا گیا زوردار احتجاج، رابطہ وزیر کو دکھائے گئے کالے جھنڈے۔ اور ریٹائرڈ ACP گووردھن کوڑیکر صدر جمہوریہ ہند کی جانب سے بہادری ایوارڈ کے لیے منتخب، فک کی اسمارٹ پولیسنگ 2020 کے ایوارڈ سے رورل SP موکزا پاٹل کو بھی کیا گیا ڈیکوریٹ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔